आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर का रुख करेंगे। सोशल मीडिया पर फिर छलका रोहिणी का दर्द। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने नया पोस्ट किया है। परिवार में एक जहरीला इंसान जरूर होता है, ये रोहिणी आचार्य ने अपने पोस्ट में कहा। आप इसे इज्जत दो लेकिन वो आपकी इज्जत नहीं करेगा। वो बेचारा बनकर आप पर सारे इल्जाम लगाता रहेगा। तो एक और पोस्ट रोहिणी आचार्य की तरफ से आया है, नया पोस्ट, और सीधे तौर पर यहाँ पर संजय यादव को एक बार फिर से निशाने पर लिया गया है और उसमें लिखा गया है कि आप उसे इज्जत दो लेकिन वो आपकी इज्जत नहीं करेगा। वो बेचारा बनकर आप पर सारे इल्जाम लगाता रहेगा। तो सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट सामने आया है रोहिणी आचार्य का। ये नया पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें ये कहा गया कि परिवार में, हर एक परिवार में एक इंसान जहरीला होता है। वो बेचारा बनकर आप पर सारे इल्जाम लगाता रहेगा। तो एक बार फिर से यहाँ पर नाराजगी और गुस्सा के साथ साथ दर्द भी झलकता हुआ रोहिणी आचार्य का नजर आ रहा है। रोहिणी आचार्य जिन्होंने संजय यादव, जो बेहद करीबी और सलाहकार माने जाते हैं तेजस्वी यादव के, इसे लेकर पहले से ही आवाज उठाती रही हैं और जब नतीजे सामने आए बिहार चुनाव को लेकर, इसके बाद एक बार फिर से संजय यादव पर सवाल उठाए गए। यही नहीं, अब एक नए किरदार की भी एंट्री हो गई है। अब कुल मिलाकर देखिए, लालू परिवार में इस वक्त घमासान की स्थिति और भूचाल की स्थिति देखने को मिल रही है। लेकिन अब तक जो आरोप रोहिणी आचार्य की तरफ से लगाए गए हैं, इसे लेकर आरजेडी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यानी कि ना आरजेडी की तरफ से और ना ही तेजस्वी यादव की तरफ से कोई बयान सामने आया है। लेकिन एक के बाद एक रोहिणी आचार्य ट्वीट कर रही हैं, अपना दर्द बयां कर रही हैं और ये बता रही हैं कि उनके परिवार में इस वक्त आखिर हो क्या रहा है। और सीधे तौर पर एक बार फिर से यहाँ पर हमलावर रोहिणी आचार्य नजर आई हैं और इस पोस्ट को आप समझिए, पढ़िए तो समझ आएगा कि एक बार फिर से संजय यादव को यहाँ पर निशाने पर लिया गया है। तो लालू की बेटी रोहिणी आचार्य का एक और नया पोस्ट, जिसमें उन्होंने लिखा कि परिवार में एक जहरीला इंसान जरूर होता है। आप उसे इज्जत दो लेकिन आपकी वो इज्जत नहीं करेगा। वो बेचारा बनकर आप पर सारे इल्जाम लगाता रहेगा। तो एक बार फिर ये पोस्ट, और पोस्ट के जरिए ही रोहिणी आचार्य लगातार देखिए अपनी जो भावनाएं हैं, जो अपना दर्द है, वो व्यक्त करती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि जब वो पटना से दिल्ली जा रही थी तो मीडिया कर्मियों के सामने भी उन्होंने बताया कि देखिए ये तमाम चीज़ें जिस वक्त उनकी फैमिली में हो रही है, जब उनसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है तो ये कहती हैं कि मुझसे सवाल मत पूछिए, तेजस्वी यादव से पूछिए और संजय यादव से पूछिए। कुल मिलाकर देखिए, एक के बाद एक जिस तरीके से यहाँ पर पोस्ट सामने आ रहे हैं रोहिणी आचार्य के, इसे समझ आता है कि रोहिणी आचार्य का जो दर्द है वो वाकई में काफ़ी गहरा है। लेकिन सवाल ये भी कि आखिर लालू परिवार की जो स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है, उससे लेकर ना तो लालू यादव ना ही तेजस्वी यादव की तरफ से अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। और सवाल ये भी कि आखिर लालू परिवार में जो तकरार देखने को मिल रही है, इसकी वजह क्या है। को भी कंडेम करना, आकर सामने मेरे सामने बैठवाइए। तो किसके शहर पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, जमीन क्या नाम है उसका, ये कोई लड़के का क्या नाम था, रमीश से जाके पूछिए। आप जाइए वहाँ पे, पिताजी मेरे साथ हमेशा है। कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। मुझे भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे मेरे इस तरह के माता पिता मिले जो मेरा हर समय मेरा साथ दिए। मुझे बस इतना ही कहना है कि भगवान ना करे कि आप लोग के भी घर में कभी मेरे जैसी बहन बेटियां हो। जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। का सारा बलिदान बेटी लोग दी, और जब बेटी कुछ सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि आप ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया है। तो सुना आपने रोहिणी आचार्य जो ये साफ तौर पर कहती हुई कि देखिए मेरी जैसी बेटी बहन किसी भी परिवार में ना हो, और ख़ास करके देखिए अपने पिता और माँ को लेकर कहते हुए नजर आए कि ऐसे माता पिता सबको मिलने चाहिए।
उन्होंने मेरा साथ दिया और आगे भी साथ देते रहे हैं, इस तरह की बातें। लेकिन सीधे तौर पर यहाँ पर तेजस्वी यादव को लेकर नाराजगी जताती हुई नजर आई और नाम भी यहाँ पर देखिए संजय यादव जो हमेशा से लेती हुई नजर आ रही हैं, रमीज का उन्होंने नाम लिया और उन्होंने कहा कि आप सवाल उनसे पूछिए कि आखिर परिवार में ये चल क्या रहा है। और रितेश हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, लालू परिवार में जो स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है, आखिर क्या ये बता रहा है? कहाँ लालू परिवार को लेकर देखिए पहले जो बातें कही जाती थी, यानी कि रोहिणी आचार्य की तरफ से भी कई बार सवाल संजय यादव को लेकर उठाए गए, लेकिन अब एक के बाद एक पोस्ट, ये क्या बता रहा है? रितेश, तो रितेश के पास जाएंगे, लेकिन कुल मिलाकर देखिए इस वक्त लालू परिवार में भूचाल देखने को मिल रहा है। तकरार और परिवार के अंदर ही लगातार तकरार की स्थिति बनी हुई है। रोहिणी आचार्य जिन्होंने देखिए चुनाव से पहले ही सोशल मीडिया से अपने पिता और अपने भाई को यानी कि तेजस्वी यादव को अनफॉलो कर दिया था, लेकिन जब नतीजे सामने आए तो एक बार फिर से ये विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि लालू परिवार में जो ये शुरुआत हुई है आरोप प्रत्यारोप का, कैसे हुआ है। चप्पल से मारने वाला कौन? लालू राबड़ी तोड़ेंगे मौन। तेजस्वी क्रिमिनल्स के साथ परिवार तोड़ने में रमीज का हाथ। रोहिणी के गुस्से ने खोल दी पोल। संजय ने तेजस्वी पर किया कंट्रोल। ये ऐसा हाल क्यों हुआ? अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। रोहिणी के इस बयान में गुस्सा और दर्द दोनों है। पहले तेज प्रताप, फिर रोहिणी, सबने एक ही आरोप लगाया कि संजय यादव और रमीज ने सब बर्बाद कर दिया। संजय यादव की तो बहुत चर्चा हो चुकी है, लेकिन रमीज का नाम पहली बार रोहिणी ने लिया तो सबके मन में एक ही सवाल आया कि ये रमीज है कौन। रोहिणी ने एक पोस्ट को रिट्वीट कर इसका जवाब भी दे दिया और उन्होंने इसका जिम्मेदार संजय और रमीज को बनाया है। रमीज समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद रिजवान जहीर का दामाद है। रिजवान जहीर को यूपी के बलरामपुर का बाहुबली कहा जाता है। रमीज पर फिरोज नाम के शख्स की हत्या का आरोप है। हत्या के आरोप में रमीज, उसकी पत्नी और ससुर जेल जा चुके हैं। रमीज और उसकी पत्नी जमानत पर रिहा हैं, ससुर अभी भी जेल में हैं। रमीज पर हत्या, गैंगस्टर समेत 12 आपराधिक मामले दर्ज हैं। झारखंड के लिए क्रिकेट खेलने के दौरान तेजस्वी से नजदीकी बढ़ी। फिलहाल तेजस्वी की सोशल मीडिया टीम का इंचार्ज है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर का रहने वाला है। झारखंड के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुका है। संजय यादव से भी गहरी दोस्ती बताई जाती है। यानी रमीज खुद राजनीतिक पृष्ठभूमि से आता है और संजय यादव के साथ मिलकर तेजस्वी के लिए काम कर रहा है। रोहिणी के आरोपों के बाद और रमीज का बैकग्राउंड सामने आने के बाद इस सच्चाई से इंकार नहीं किया जा सकता कि तेजस्वी आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से घिरे हुए हैं और उनका व्यवहार तेजस्वी के परिवार के लिए अच्छा नहीं है। और सबसे बड़ी बात, तेजस्वी अभी तक इन आरोपों पर सफाई देने के लिए सामने भी नहीं आए हैं। तो बिहार में कुछ सवाल उठ रहे हैं। संजय यादव और रमीज क्या तेजस्वी के लिए परिवार से बड़े हैं? तेजस्वी यादव ने क्यों तेज प्रताप, रोहिणी को जाने दिया? क्या तेजस्वी यादव सियासत के लिए खुद का परिवार तोड़ रहे हैं? लालू और राबड़ी क्यों भाई बहनों की लड़ाई खत्म नहीं करा पा रहे? सत्ता और परिवार किसके लिए क्या बड़ा है, ये उसका व्यवहार तय करता है। फिलहाल तेजस्वी, लालू, राबड़ी के लिए क्या बड़ा है, सबको साफ साफ दिख रहा है। और सनातन धर्म में कहते हैं, जो परिवार का नहीं हुआ वो किसी और का क्या होगा। तेजस्वी यादव को भी लोग बिहार में ऐसा ही कह रहे हैं। तो क्या तेजस्वी ऐसे आरोपों के साथ बिहार की सियासत कर पाएंगे और कभी बिहार के मुख्यमंत्री बन पाएंगे? अगर रमीज, संजय, ये दोनों नाम आरजेडी को गर्त में पहुंचाने के जिम्मेदार हैं, तो क्या तेजस्वी, लालू उन पर बड़ा एक्शन लेंगे? रोहिणी आचार्य बेटी है और बेटी जिसने अपने पिता की प्राण रक्षा की, अपने भाई के कलाई में राखी बांधी,
उस बेटी के मन में अगर मनः पीड़ा है, राजनैतिक पीड़ा होना एक अलग विषय है, लेकिन उसके साथ व्यवहार की पीड़ा अगर है तो यह तो की जो लक्ष्मी होती है, बेटी लक्ष्मी होती है, सरस्वती होती है, उसका अपमान करना यह हमारी परंपरा का हिस्सा नहीं रहा है। और लालू जी, राबड़ी जी इस पर खामोश क्यों हैं? आखिर ये दूसरी घटना हुई। क्या लालू परिवार फिर जुड़ेगा या ये चैप्टर हमेशा के लिए बंद हो चुका है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इस खबर पर रितेश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रितेश, देखिए, अब लालू परिवार में जो भी चीजें हो रही हैं, इसे लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। भले ही तेजस्वी यादव की तरफ से, लालू यादव की तरफ से प्रतिक्रिया सामने नहीं आई हो, लेकिन बीजेपी हो, जेडीयू हो, इसे लेकर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन जो हो रहा है लालू परिवार में, इसे अब किस तरीके से देखा जाए, क्या होगा आगे? बिल्कुल, ये तो बहुत आसान है समझना कि आगे क्या होने वाला है। परिवार जो है वो पूरी तरीके से बिखर चुका है, टूट चुका है। और ये ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें जो हैं एक दिन में शुरू हो गई हैं। ये चीजें काफी पहले से थी, लेकिन ये पर्दे के पीछे थी। अब कोई चीज जो है जब घड़ा भर जाता है तो उसी तरह से चीजें होती हैं। आप सितंबर में याद होगा कि किस तरीके से रोहिणी आचार्य तब आई थी फेसबुक पर, उन्होंने संजय यादव को लेकर पोस्ट किया था और उसके बाद फिर हाय तौबा मचा था। हालांकि बाद में रोहिणी ने उस पोस्ट को हटा लिया था, लेकिन संजय यादव को लेकर लालू प्रसाद यादव के घर में ये कोई ऐसा नहीं है कि 1 साल 6 महीना पहले से ये लड़ाई चल रही है। जब से संजय यादव लालू परिवार में आए हैं, तब से उनके खिलाफ, सबसे पहले उनके खिलाफ उनकी खिलाफत की थी तेज प्रताप यादव ने, लेकिन अंत में तेज प्रताप यादव खुद बाहर हो गए। रोहिणी आचार्य भी बीच बीच में उनके खिलाफ बातें कहती थी, लेकिन इतनी मुख्य से बात नहीं कहती थी। लेकिन 2024 के चुनाव में जिस तरीके से रोहिणी भले ही मीडिया के सामने नहीं आई, लेकिन उनके लोगों ने स्पष्ट तौर पर हमें ये जानकारी दी कि जो मदद मिलनी चाहिए थी तेजस्वी यादव से, वो नहीं मिल सकी। आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी? लेकिन अब देखिए कि जब चुनाव में हार हुई और रोहिणी ने एक बड़ी बहन के नाते, एक पार्टी की कार्यकर्ता के नाते कहा कि भाई आप अपने आप को आरजेडी का चाणक्य कहते हैं, तो हार, इतनी करारी हार हुई, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और बात इतनी आगे बढ़ गई कि चप्पल जूता चलाने तक की बात आ गई। आप सोचिए कि किसी भी घर परिवार में, आम किसी घर में जब कोई झगड़ा लड़ाई होता है तो अंतिम समय तक यही कोशिश होती है कि ये घर की जो बात है वो बाहर नहीं जाए। आप समझिए कि इंटेंसिटी क्या है झगड़े की, कि सार्वजनिक तौर पर रोहिणी जो है वो अपनी बातें कह रही है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि कई दफे। और तो और देखिए, कल जो लालू यादव की बाकी बेटियां हैं, 3-4 बेटियां जो अन्य हैं, वो भी घर छोड़कर निकल गई। तो लालू प्रसाद यादव के घर में क्या चल रहा है? पूरा कोहराम मचा हुआ है। लालू प्रसाद यादव के घर में गया था, सन्नाटा पसरा हुआ है। एक तो आप देख लीजिए कि चुनावी हार, इतनी करारी हार, और उसके ऊपर परिवार में इस तरह से चीजें हो रही हैं। छोड़ दीजिए राजनीति का आरोप प्रत्यारोप, बीजेपी, जेडीयू ये सभी राजनीति करेंगी इससे। आम जो लोग हैं वो ये इन चीजों को लेकर काफी नाराज दिख रहे हैं। खास तौर पर महिलाओं में नाराजगी है। महिलाएं कह रही है कि आप माई बहन सम्मान योजना की बात कर रहे थे और अपनी ही आपकी जो बहन है वो घर में सुरक्षित नहीं है, आप उसे गंदी बोल रहे हो, और उस बेटी को गंदी बोल रहे हो जिसने अपनी किडनी अपने पिता को दान कर दी, आप उसे लालची कह रहे हो। तो ये सारी चीजें अब तेजस्वी यादव के लिए काफी मुश्किल भरा होने वाला है। और देखिए कि एक और बात में अब तेजस्वी यादव घिर रहे हैं। हालांकि बेटी को लेकर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो एक संयमित बयान दे रही है कि चलिए, किसी भी घर परिवार में ये सारी चीजें होती हैं। ये चीजें हमने तब भी देखी थी जब तेज प्रताप यादव की पत्नी को बाहर निकाला गया घर से जी। लेकिन अब सवाल विपक्ष ये उठा रहा है कि जो रमीज हत्याकांड में शामिल है, आप तेजस्वी का वो सलाहकार है। ये कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो वांछित है, कुख्यात अपराधी रह चुका है, वो तेजस्वी का सलाहकार बना हुआ है? और इसको लेकर अब तेजस्वी यादव घिर रहे हैं। उन्हें सफाई देनी पड़ेगी कि एक अपराधी जो हत्याकांड में शामिल है, जो जिसका आचरण संदिग्ध रहा है, वो आपका सलाहकार बना हुआ है। संजय यादव भी सामने नहीं निकल रहे हैं। और अब धीरे धीरे तेजस्वी यादव न सिर्फ अब राजनीतिक तौर पर गिर रहे हैं, बल्कि अब परिवार में गिर रहे हैं, पार्टी कार्यकर्ता घिर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, लालू प्रसाद यादव में ही पार्टी कार्यकर्ताओं की आस्था है। तो तेजस्वी यादव अगर सही समय तक अगर जवाब नहीं देते हैं, चीजों को नहीं सामने लाते हैं, तो फिर तेजस्वी यादव की मुश्किल आने वाले समय में बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है।
और रितेश ये देखिए 3 दिन हो चुके हैं और इसके बावजूद भी किसी भी तरीके से कोई प्रतिक्रिया सामने ना आना भी बहुत सवाल खड़े करता है। बहुत शुक्रिया रितेश तमाम जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए इस वक्त कहे तो आरजेडी के लिए